तो जय हिंद साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग जीएसटी के स्लैब के बारे में पढ़ने वाले हैं कि जीएसटी में स्लैब कितने होते हैं और कौन कौन से जो वस्तु है, गुड्स है, किस जीएसटी के स्लैब में आती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। और इस पीडीएफ को आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो चलिए अपने बढ़ते हैं टॉपिक पे। और आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो बढ़ते हैं आगे। और देखिए जीएसटी का स्लैब जो हम लोग का पहला टॉपिक है, जीएसटी का स्लैब आखिर क्या होता है। जो जीएसटी का स्लैब पहला हम लोग का टॉपिक ही है। तो कहने का अर्थ क्या है कि जीएसटी में टैक्स स्लैब कहने का तात्पर्य यह है कि भारत सरकार ने व्यक्तियों की जरूरी आवश्यकताओं के अनुसार भिन्न भिन्न वस्तुओं पर भिन्न भिन्न टैक्स रेट लगाई है। ओके, जिसे क्या कहते हैं, जिसे टैक्स रेट स्लैब कहा जाता है। ओके, जीएसटी में कितने टैक्स स्लैब हैं तो 5 प्रकार के होते हैं। ओके, मतलब क्या हुआ कि देखिए कहने का अर्थ क्या है कि ये 5 स्लैब क्यों बनाया। क्वेश्चन आता है कि आखिर 5 स्लैब क्यों बनाया। तो 5 स्लैब जीएसटी काउंसिल ने इस प्रकार बनाया, जो हमारा भारत सरकार है इसलिए बनाया कि जो ज़्यादा आवश्यकता है, जो मानव जीवन दैनिक जीवन में जो ज़्यादा प्रयोग करता है वस्तु को, उसको तो दैनिक जीवन में गरीब व्यक्तियों को भी चाहिए, जो मजदूरी करता है उसको भी चाहिए। तो उस पर जो टैक्स है ना कुछ कम कर दिया जाए। और जो लग्जरी वस्तुएं हैं, मतलब जो आवश्यकता जिसकी गरीब व्यक्तियों को नहीं होता, मतलब सभी को उस वस्तु की आवश्यकता नहीं होता है, जो महंगी वस्तु होती है, ओके, जो शौक पूरा करने के लिए प्रयोग किया जाता है, उस पर ज़्यादा टैक्स लिया है। ओके, तो इस प्रकार भारत सरकार ने सभी को ध्यान में रखकर और ये टैक्स को लगाया है। ओके, तो ये 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से आप देख सकते हैं। पहला होता है क्या, 0 वाला, फिर 5 वाला, 12 वाला, 18 वाला, 28 वाला। ओके, तो इस सब के बारे में हम लोग विस्तृत पढ़ेंगे। 0% वाले में कौन कौन से वस्तु आते हैं। ओके, और आप फिगर की सहायता से देख सकते हैं कि 0 मतलब क्या कि जिस पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। ओके, जैसे अगर बात करें कि फूड ग्रेन, मतलब जो भी आपका अगर खाने की वस्तु खाद्यान्न है, गेहूँ चावल, जो भी कृषि संबंधी अनाज है, उस पर 0% जीएसटी लगता है। 5% की बात की जाए तो जो मस्टर्ड ऑयल होते हैं, ऑयल या स्पाइसी की बात की जाए, उस पर 5% लगता है। अब प्रोसीड फूड जो होता है ना, अगर बात करें पैकेट वाला आप जूस पिएंगे, ये सब पे 12% लगता है। सोप ऑयल, टूथपेस्ट, ओके, स्मार्टफोन, अगर कंप्यूटर की बात करें, ये सब पे 18% जीएसटी लगता है। और अगर बात करें कि जितनी भी लग्जरी थिंक, मतलब जितने भी यहाँ पे देख सकते हैं कि वाइट गुड्स कार, जिसको टॉप मॉडल का कार बोला जाता है, टॉप मॉडल के कार में भी 28% का जीएसटी लगता है। ओके, तो चलिए एक एक का जो स्लैब है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, चलते हैं पहले पे। तो पहला क्या है, 0%, 0%, मतलब परसेंट कह सकते हैं। तो 0% टैक्स स्लैब, 0%। अब बात क्या होता है कि जिन चीज़ों पर 0% जीएसटी लगेगा, पहला क्या है, खुला खाद्य, मतलब गेहूँ चावल जो भी अनाज है, खुला खाद्य, ताज़ा सब्जियाँ, बिना मार्क आटा, मतलब जो आटा पैकिंग वाला आटा नहीं, जो बिना मार्क का है, मतलब जो अगर मान लीजिए आटा चक्की पे जाएं तो खुला आपको आटा मिल जाता है ना, उसी को बोला जाता है बिना मार्क का आटा, बिना मार्क का मैदा, बिना मार्क का बेसन, बिना पैकिंग वाला, गुड़, दूध, अंडे, ओके, लस्सी, दही, खुला पनीर, ओके, बिना मार्क प्राकृतिक शहद, फूल। तो ये सब क्या है कि झाड़ू, बच्चे की ड्राइंग और रंग की किताब है ना, बच्चों की ड्राइंग की जो किताबें होती हैं, शिक्षा सेवाएं एवं स्वास्थ्य सेवाएं को 0% जीएसटी में रखा गया है। अगर बात करें कि जीएसटी से बाहर किसको रखा गया है, तो जो एल्कोहल पेय पदार्थ हैं, पेट्रोल, डीजल को जीएसटी से बाहर रखा गया है। क्यों कि उस पर जो स्टेट गवर्नमेंट होती है ना, अपने मन मुताबिक टैक्स लगाती है। अगर बात करें पेट्रोल पे आप जीएसटी लगा दें तो उसका दाम लगभग 50 रुपये के करीब आ जाएगा। इसीलिए क्या होता है कि जो डीजल पेट्रोल को बाहर किया गया किससे, जीएसटी से, और एल्कोहल को। ओके, ये तो 0 वाला हुआ। बढ़ते हैं 5 वाले पे। और एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर ये पीडीएफ किसी के पास जाए और आपको वीडियो देखना हो तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। प्रैक्टिकल वीडियो ट्यूटोरियल देखने के लिए यहाँ पर क्लिक करें तो आप सीधा इस वीडियो को आप देख सकते हैं। ओके, अब बढ़ते हैं कि 5% जो टैक्स है, 5% वाला। तो 5% वाला है कि जीएसटी के तहत 5% टैक्स स्लैब के दायरे में होगा यह सामान। तो कौन सा सामान होगा, अगर आप चीनी लेते हैं, चीनी, चाय लेते हैं, भुने हुए कॉफ़ी बीन्स, खाने योग्य तेल लेते हैं, स्किम्ड मिल्क पाउडर लेते हैं, बच्चों के लिए मिल्क फूड लेते हैं, पैक्ड पनीर, मतलब जो पनीर तो एक खुला हो गया, खुला पनीर पे कोई आपका जीएसटी नहीं देना, लेकिन उस पनीर को पैक कर दिया तो उसको क्या लगेगा,
5% जीएसटी देना पड़ता है। ओके, सूती धागा अगर बात करें, फैब्रिक सरकंडे की झाड़ू जो होता है, 500 रुपये तक का फुटवेयर, न्यूज़ प्रिंट, घरेलू एलपीजी कोयला, है ना, घरेलू एलपीजी कोयला, बशर्ते एलपीजी जो पेट्रोलियम एलपीजी है उसको जीएसटी से बाहर रखा गया है, लेकिन घरेलू जो एलपीजी होता है, घरेलू एलपीजी को आपको क्या किया गया है कि 5% के जीएसटी में रखा गया है। बात करें अगला कोयला, सोलर फोटो वोल्टेइक सेल और मॉडल कॉटन फाइबर कपड़े जो कि 1000 रुपये तक के हों, उस पर 5% तक का जीएसटी लगता है। अब बात करते हैं 12% टैक्स स्लैब। तो 12% टैक्स स्लैब में क्या है कि जीएसटी के तहत 12% वाले जो टैक्स स्लैब के दायरे में होगा यह सामान, मक्खन होगा, घी होगा, मोबाइल होगा, काजू बादाम, सॉस, फलों का जूस, नारियल पानी, अगरबत्ती, ओके, छाता, कपड़े जो कि 1000 रुपये से अधिक होते हैं। ओके, तो इस पर 12% जीएसटी आपका इसमें देना पड़ेगा आपको। अब बात करें 18%। तो अगर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा जो जीएसटी लगता है ना जिस सामान पे, लगभग 18% वाला में लगभग 1200 सामान है, 1200 प्लस सामान है जिसमें 18% जीएसटी लगता है। ओके, तो कुछ जो आपका दैनिक जीवन में प्रयोग होता है उस प्रोडक्ट को हमने यहाँ पे लिखा है। आप पहला देखिए क्या होता है, हेयर ऑयल। हेयर ऑयल लेंगे तो 18% आपको जीएसटी देना पड़ेगा। साबुन लेंगे, टूथपेस्ट, कैपिटल गुड्स, मतलब क्या होता है, कैपिटल मतलब क्या होता है कि ऑनर की संपत्ति होती है, किसी मालिक की संपत्ति होती है। गुड्स मतलब आहरण या माल। ओके, तो उस पर आपको इंडस्ट्रियल, इंटरमीडिएटरीज, पास्ता, कॉर्न, फ्लैक्स, जैम लीजिए, सूप पीजिए, आइसक्रीम खाइए, इस सब पे क्या है कि आपको 18% जीएसटी देना पड़ता है। ओके, और यहाँ पे टिश्यूज़ की बात करें, टिश्यूज़ की फेशियल टिश्यूज़ और टॉयलेट टिश्यूज़, ये सब का 18% जीएसटी है। आयरन हो या स्टील हो, ओके, आयरन हो या स्टील हो, उस पर 18% जीएसटी आपको देना है। फाउंटेन पेन, कंप्यूटर पे आपको कितना जीएसटी देना है, तो 18% जीएसटी देना है। मानव निर्मित मतलब कृत्रिम जो फाइबर होता है उस फाइबर पे आपको 500 रुपये से अधिक अगर फुटवेयर हो उस पर भी 18% का जीएसटी देना पड़ेगा आपको। अब क्या होता है कि 28% टैक्स स्लैब। 28% में वह सामान को रखा गया है जो आम आदमी ज़्यादातर आम आदमी प्रयोग नहीं करता है ना, उसके बिना क्या हो सकता है कि उस व्यक्ति का जीवन चल सकता है, उसी को 28%, यानी ये अधिकतम जीएसटी का रेट है, स्लैब रेट है 28% वाला। तो अगर हम बात करेंगे जीएसटी के तहत 28% जो टैक्स स्लैब के दायरे में होगा यह सामान, पहला उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं के लिए सीमेंट, च्युइंगम आपको बात की जाए, कस्टर्ड पाउडर बात की जाए, परफ्यूम, शैम्पू, मेकअप का सामान लीजिए, ओके, पटाखे। अब अगर बात करें हम कि मोटरसाइकिल लीजिए, कार लीजिए, ये सब को 28% जीएसटी में रखा गया है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको 0, 5, 12, 18, 28 जितने भी जीएसटी के स्लैब हैं सबके बारे में आपको पता चल गया। तो ठीक है।